टू बी। अब हैव टू बी का यूज देखते हैं। और हैव टू बी का मतलब हैज, हैव, हैड, इन तीनों में से कोई एक जो सिचुएशन के अनुसार फिट हो। तो जब कभी हम लोग बोलेंगे हैव टू बी, इसका मतलब क्या? हैज, हैव, हैड, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार किस फॉर्म में चाहिए, प्रेजेंट फॉर्म में चाहिए या पास्ट फॉर्म में चाहिए। हैज और हैव क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है। और इसी हैज या हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट सिचुएशन में हैज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्रेजेंट सिचुएशन में ही प्लूरल जब सब्जेक्ट रहता है तो हैव लगाते हैं, यू के साथ भी हैव लगाते हैं। और जब पास्ट फॉर्म रहता है तो हम लोग हैड यूज करते हैं, यानी हैज, हैव का ही एक पास्ट फॉर्म है हैड। हैड को सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सबके साथ हैड ही लगाते हैं, बशर्ते कि पास्ट फॉर्म में यूज हो। खैर, तो इस हैव टू बी का यूज देखते हैं, यानी हैज, हैव, हैड का यूज देखते हैं। हैज, हैव, हैड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे इसका यूज होता है? जैसे एक सेंटेंस लो, एग्जांपल में इस सेंटेंस को देखो, वे लोग मुझे डांटे हैं। वे लोग मुझे डांटे हैं कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो दे हैव स्कॉल्डेड मी, दे हैव स्कॉल्डेड मी, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बी थी तो सब्जेक्ट प्लूरल है, हैव लगा है। तो यहाँ किस का काम कर रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब ग्रुप इसमें यूज हुआ है और भी बहुत जगह यूज होता है। और एग्जांपल देखो, तुम जा चुके रहोगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यू विल हैव गॉन, तो यू विल हैव यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और एग्जांपल देखो, रागिनी 2 घंटों से पढ़ रही है। अब रहा रही है समय के साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? रागिनी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो हैज बीन यहाँ भी हैज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। यानी इन तीनों में से हैज, हैव, हैड, तीनों में से कोई ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है। पहला फंक्शन इसका यही है जो तुम देखे। अब देखो दूसरे तरीके से हैव टू बी का यूज कैसे होता है। तो बी दूसरा तरीका, तो दूसरा एक फंक्शन इसका क्या है? हैव टू बी इज यूज्ड एज अ पॉसेसिव वर्ड। पॉसेसिव वर्ड मतलब पास में कुछ रखने का सेंस देना। इन अ नॉन एक्शन सेंटेंस कहता है कि नॉन एक्शन का सेंटेंस में, जैसा हम डिस्कस किए थे, 2 तरीके का सेंटेंस, एक एक्शन वाला, दूसरा विदाउट एक्शन, नॉन एक्शन का सेंटेंस। तो एक्शन में नहीं, नॉन एक्शन सेंटेंस में ये हैव टू बी यानी हैज, हैव, हैड कैसा देता है? एक पॉसेसिव वर्ड के रूप में यूज होता है। पॉसेस का मतलब क्या होता है? ये इंग्लिश वर्ड है पॉसेस का मींस, पॉसेस का मतलब क्या होता है? पास में कुछ रखना, इसी से बना है पॉसेसिव वर्ड, यानी पास में कुछ रखने का बोध कराने का शब्द ये हैव टू बी कराता है। यानी हैज, हैव, हैड कैसा देता है? पास में कुछ रखने का अर्थ देता है। कब? नॉन एक्शन सेंटेंस में। इस बात को ध्यान रखना है, नॉन एक्शन का सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम यानी एक्शन यानी वर्ब ना हो, तब ये पास में कुछ रखने का अर्थ देता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल को देखो, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। इस सेंटेंस में कोई काम तो है नहीं, कोई वर्ब तो है नहीं, यानी नॉन एक्शन सेंटेंस है। तो मेरे पास एक कलम है, पास में कुछ रखने का अर्थ दे रहा है। पास में मेरे पास एक कलम है, इसका इंग्लिश क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, आई हैव अ पेन। हैव के बाद कोई वर्ब तो है नहीं, ये तो कुछ नाउन है, पास में कुछ रखने का दे रहा है, कलम रखने का दे रहा है। तो यहाँ पर हैव क्या है? एक पॉसेसिव वर्ड के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ पर है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं, वर्ब यहाँ रखा तब ना ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसको हम मानते, अभी तो वर्ब है ही नहीं, यानी ये नॉन एक्शन का सेंटेंस है, यानी ये पॉसेसिव वर्ड के रूप में यूज किया गया है। यानी ये हैव पास में कुछ रखने का अर्थ देता है। एक दो एग्जाम्पल और देखिए। अब इस एग्जाम्पल देखो, रवि के पास एक घर होगा, इसमें भी कोई काम है नहीं है। भविष्य में उसके पास एक घर होगा, पास में कुछ रखने का अर्थ दे रहा है, यानी पॉसेसिव
वर्ड के रूप में अब हम इसको यूज करते हैं। रवि विल हैव अ हाउस, फ्यूचर की फ्यूचर टेंस है, शैल भी रहेगा और पास में रखने का अर्थ हैव देता है, तो यहाँ पर यूज हुआ पॉजिटिव वर्ड के रूप में। रवि विल हैव अ हाउस। इस एग्जाम्पल में देखो, सौरभ के पास एक कार हो सकता है, इसमें कोई भर तो है नहीं, तो सपना का कैन होता है, सौरभ कैन हैव अ कार, सौरभ हो गया। रिया के पास एक बंगला होना चाहिए, तो चाहिए क्या तो शुड तुम जानते ही हो, और पास में होना का अर्थ हैव होता है, तो रिया शुड हैव अ बंगला। शुड ऑलरेडी वर्ब यहाँ पर है पॉजिटिव वर्ड के रूप में यूज हुआ, तो हम लोग क्या देखें, फर्स्ट पॉइंट में देखें हैव का यूज, यानी हैव बोलना ठीक नहीं है, हैव तीनों में से कोई एक का यूज ऑलरेडी वर्ब के रूप में हुआ, और दूसरे में हैव टू बी का यूज पॉजिटिव वर्ड के रूप में हो रहा है, पास में कुछ रखने का बोध कराने के अर्थ में हैव टू बी का यूज हो रहा है, यानी हैज हैव का। अगर यही रहता सौरभ के पास मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव पेन है, अगर पास में रहता मेरे पास एक कलम था, ये आई हैड अ पेन, बस यहां भी पास में रखने का अर्थ दे रहा है, तो इसका दूसरा फंक्शन है। अब देखो, अब सी यानी हैव टू बी का तीसरा फंक्शन क्या है, तो हैव टू बी इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग, यानी हैव टू बी यानी हैज हैव हैड, इन तीनों में से कोई जरूरत के अनुसार इन तीनों का यूज और कैसे किया सकता है, इन द सेंस ऑफ ईटिंग कुछ खाने के अर्थ में, और ड्रिंकिंग समथिंग कुछ पीने के अर्थ में, यानी खाने और पीने के अर्थ में भी हैव टू बी यानी हैज हैव हैड, इन तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। कैसे, तो एग्जाम्पल देखिए, ये सारा एग्जाम्पल, जैसे यहां देखो चाय पीना, इसको होता चाय पीने का क्या होता है, टेक टी, जानते ही हैं, तो ये तो टेक टी होता ही है। अब खाने पीने के अर्थ में हम लोग हैव का भी यूज करते हैं, हैव टू बी का, तो जो तुम करते हो टेक टी चाय पीना, इस टेक जो पीने का अर्थ दे रहा है, हम टेक के जगह हैव भी कर सकते हैं, यानी हैव टी का मतलब चाय पीना। नाश्ता करना, तो टेक ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर खाने टेक क्या कर रहा है, खाने पीने का अर्थ दे रहा है, टेक ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर टेक तो ठीक है, इसको खूब यूज कीजिए, लेकिन टेक ब्रेकफास्ट ना कहकर हैव ब्रेकफास्ट भी हम कर सकते हैं। यही बताना चाह रहे हैं कि खाने पीने के अर्थ में भी हैव टू बी का यूज होता है। अब आराम करना, टेक रेस्ट, अब टेक रेस्ट ठीक है, इसकी जगह पर हम लोग हैव रेस्ट भी कर सकते हैं। एक नजर देखना, टेक अ लुक, ठीक है, तो टेक न करके हम हैव भी कर सकते हैं, हैव अ लुक, ये भी होता है। अब जैसे स्नान करना, टेक अ बाथ, ठीक है, अब टेक न करके हम लोग हैव अ बाथ भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, यानी कोई चीज खाने पीने के अर्थ में हम लोग हैव टू बी का यूज यानी हैज हैव हैड का यूज जरूरत के मुताबिक करते हैं। तो तीन बातें हम लोग सीख गए, हैज हैव हैड का यूज करना होता है, पहला ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, दूसरा कोई चीज पास में रखने के अर्थ में, और तीसरा ये कोई चीज खाने पीने के अर्थ में। जैसे इसमें एक क्वेश्चन अब कैसे जरा दिया जाता है एग्जाम में, जरा देखो क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, आई डॉट 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 माई ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ। अब यहां पर ब्लैंक है, अब यहां पर आपको फिल करना है, आपका ऑप्शन है ए बी सी डी ई। ये सोचो कि क्या करना चाह रहा है, आई डॉट 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 माई ब्रेकफास्ट नाउ, अब टेक हैव ये सब लिखा हुआ है, यानी खाने का अर्थ करार दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी तुरंत ब्रेकफास्ट किया है, जो करता हूं, अब तुम सोचो क्या चाहिए। जस्ट नाउ के कारण हम समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि जस्ट नाउ मतलब अभी तुरंत काम कब खत्म होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी नाश्ता करने का काम अभी तुरंत हुआ है। अब जब अभी तुरंत हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। अगर पहला कर लेते हो तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस गिवन, ये होगा नहीं।
अगर ये करते हैं तो हिंदी का क्या जाएगा, मैं तुरंत नाश्ता करता हूं, मैं अभी तुरंत नाश्ता करता हूं, जो है नहीं। आई हैव हैड, तो मैंने अभी तुरंत नाश्ता किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3, यही है। और हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है क्योंकि यहां पर जस्ट नाउन है। तो इसको करेंगे आई हैव, ऑक्सिलरी वर्ब ये तो हैव हो गया, और फिर हैव का V3 क्या होता है, हैड। अगर ये खाने, ऑक्सिलरी वर्ब तो ये हो गया, लेकिन हैड तो हो गया, लेकिन V3 चाहिए। खाने का क्या होता है, हैव, माना कि हैव होता है, तो हैव का V3 क्या होता है, हैड। तो यहां पर हैड होता तो हम करते, ये है नहीं, ये भी गलत। अब तीसरा में देखो, आई हैव टेक, अगर इसको भरते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग रहा है कि होगा, लेकिन ये भी नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हैव के बाद क्या चाहिए, V3। तो हैव तो है, टेक तो V3 है नहीं। V3 क्या होता है, टेक V1, टुक V2 भी होता है ना, टेक V1 होता है, टुक V2, टेकन V3। अगर यहां पर होता हैव टेकन, तब ये हो जाता है, सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैज है, फिर V3, तो V3 तो है नहीं, यानी ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखो, आई हैव हैड, तो सब्जेक्ट हो गया आई, हैव हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, अब V3। तो खाने का इंग्लिश क्या होता है, ब्रेकफास्ट करना, तो ब्रेकफास्ट करने का तो टेक भी होता है और हैव भी होता है। तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब तो हैव लग गया, अगर यहां टेकन होता तो हो जाता। अब टेक ना करके खाने के लिए हम हैव का भी यूज कर सकते हैं, और हैव का V3 क्या होता है, हैड, यानी सब्जेक्ट हैव V3, खाने पीने का है होता है उसका V3 हैव, ये बिल्कुल सेट कर गया, यानी जवाब यही है। तो क्या इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा डी, आंसर डी, ये जवाब हो जाएगा। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ। ये सब हमको क्यों सोचना पड़ा, ये जस्ट नाउ सेंटेंस में जब जस्ट नाउ, टिल नाउ, बाय नाउ ये सारा शब्द रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता ही है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट कौन सा, फिर V3, तो यहां पर लगाएंगे, यही से होता है, सब्जेक्ट हैज है V3, तो जवाब डी हो जाएगा। और देखो कैसे क्वेश्चन दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन और आया, इस क्वेश्चन को देखो, बिफोर आई कुड रीच देयर ही डॉट 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 हिज मेल, मेल का मतलब दो। अब सोचिए इसका जवाब क्या होगा, टेक, हैव टेक, हैव हैड, क्या होगा। तो पहले समझो बात को, क्या कहना चाह रहा है, बिफोर आई कुड रीच देयर, इसके पहले कि हम वहां पहुंच सके, और ध्यान में रखना ये कुड कैन का ही पास्ट फॉर्म है, तो हिंदी के कुड सका कैन का पास्ट फॉर्म है, तो हिंदी क्या आएगा, इसके पहले कि मैं वहां पहुंच सका, ही डॉट 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 हिज मेल। अब ऑप्शन देखकर तो हम समझ ही गए कि ये क्या कहना चाह रहा है, वह भोजन कर चुका था, यही है ना। अब क्या है, बिफोर आई कुड रीच, इसके पहले कि मैं वहां पहुंच सका वह भोजन कर लिया था, यही बात दोगे। अब तुम जानते हो जब भूतकाल में दो काम होता है, एक काम पहले और एक काम बाद में होता है, तो भूतकाल में पास्ट में जो काम पहले होता है उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 हम लोग लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या जब पास्ट में काम पहले, जो काम पहले हुआ, तो अब देखो, तो मेरा वहां पहुंचना, उसका भोजन करना, कौन काम पहले हुआ, तो तुम गौर से देखोगे उसका भोजन करने का काम पहले हुआ पास्ट में, इसके पहले कि मैं वहां पहुंच सका वह भोजन कर लिया था, यानी भोजन करने का काम पास्ट में पहले होगा, यानी कि हम लोगों को पास्ट परफेक्ट इस स्ट्रक्चर का यूज करना होगा, सब्जेक्ट है किसी ऑब्जेक्ट उसी में हो। ऑप्शन ए देखो, ए है टेक, ही टेक हो ही नहीं सकता है, हमको तो चाहिए ये, क्योंकि खाने का काम, भोजन करने का काम भूतकाल में पहले हुआ, ये नहीं होगा, ये गलत। हैव के बाद कभी V1 लगता ही नहीं है, और खाना खाने का अर्थ हैव दे रहा है, तो हैव के बाद तो V3 हैड आना चाहिए,
तो ये भी गलत। अगर हैड होता तो भी नहीं होता, क्योंकि हैड के पास भी यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये भी नहीं होगा। हम लोग को चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पास्ट में ये काम पहले हुआ। अब इसको देखो, हैव टेक, ये भी नहीं होगा। अब क्या करोगे, हैव हैड, हाँ ये तो है, हैव के बाद भी हैव, एक हैव हो गया ऑलरेडी वर्ब, और इसका भी खाने का खाना खाने का हैव होता है, उसका भी हो गया है। तो हैव प्लस भी तो लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और हम लोग को चाहिए पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट हैव भी, ये भी नहीं होगा। अब क्या करोगे, इसका जवाब होगा ई, हैड हैड। सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट चाहिए हम लोग को, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी, तो सब्जेक्ट हो गया ही, हैड हो गया ये ऑक्सिलरी वर्ब। अब मील है, खाना कर देना है, खाना खाने का हम लोग टेक भी कर सकते हैं, या फिर टेक ना करके हम लोग हैव भी कर सकते हैं। तो हैव का भी हैड, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस खाना का हैव का भी हैड, जवाब वही हो गया, यानी ई इज द करेक्ट आंसर, यही जवाब हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से ध्यान से देखना है और समझना है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखो। मैं चाय पी रहा हूं, क्या इंग्लिश होगा, आई एम टेकिंग टी, ठीक है भाई। भैया खाने पीने के अर्थ में हम लोग हैव भी लगा सकते हैं, तो हैव में भी आई भी लगा देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। आई एम हैविंग टी, ये भी सही है। तो खाने पीने के अर्थ में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, हैव का यूज जब खाने या पीने के अर्थ में हो तब हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, टेक ना बोलकर खाना का इंग्लिश कुछ ही खाने का पीने का होता है, तो आई एम हैविंग टी भी कर सकते हैं। वह ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट। वह जो है कॉफी पी रहा था, ही वॉज हैविंग कॉफी, कर सकते हैं खाने पीने के अर्थ में। आई एम तो यानी कंटिन्यूअस फॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए have is not used in the continuous form in the sense of possession। लेकिन ध्यान रखना, कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज have के साथ नहीं करते हैं। कब, जब सेंटेंस पढ़ने से पता चले कि have पास में कुछ रखने का यानी possession का अर्थ दे रहा है। अभी हम लोग देखें have का यूज क्या होता है, पहला ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा में क्या दिखे, पास में कुछ रखने का, और तीसरा खाने पीने का। तो जो दूसरा हम लोग पढ़े, पास में कुछ रखने का अर्थ अगर है अगर देता है, तब कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, खाने पीने के अर्थ में कीजिए ऐसे, ठीक है, लेकिन पास में रखने के अर्थ में आईडी नहीं लगाते। जैसे इस एग्जाम्पल देखो, राहुल के पास बहुत पैसा है, राहुल इज हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, गलत। यहाँ पर सेंटेंस पढ़ने से क्या है, राहुल के पास बहुत सारा पैसा है, यानी पास में कुछ है, तो पास में कुछ रखने का हो, यानी या अभी हैव का यूज कैसे किया गया है, पॉजिटिव वर्ड के रूप में, इसलिए इसमें हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल है इन द सेंस ऑफ पोजीशन हैव इज नॉट यूज्ड इन द कंटीन्यूअस फॉर्म। तो क्या करोगे, प्रेजेंट फॉर्म में लिखना होगा, राहुल हैज अ लॉट ऑफ मनी, बस। अब इस क्वेश्चन को देखो, अमिताभ बच्चन इज हैविंग अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। नो, अमिताभ बच्चन के पास बहुत सारा बहुत विशाल फैन फॉलोइंग है। तो यहाँ पर हैव का यूज कैसे किया जा रहा है, पास में कुछ होने के लिए। अमिताभ बच्चन के पास एक विशाल फैन फॉलोइंग है, उसके पास है। यहाँ पर पोजीशन यानी पास में कुछ रखने का यूज कैसे यूज हो रहा है, और हम लोग रूल पढ़े हैं पोजीशन के अर्थ में, पास में कुछ रखने के अर्थ में अगर हैव का यूज हो रहा है, हैव टू बी का, हैज हैड का, तो हैव में आईएनजी हम लोग नहीं लगाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ए पार्ट बी सी डी, तो बी पार्ट में एरर है नहीं। हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन हैज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। सो इस तरीके से हैव का यूज 3 तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि अभी बताया गया। सो टेक केयर।